मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को, हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी, अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है। न ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, टीवी, इंटरनेट, डीवीडी, कंप्यूटर, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए, इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग भरे जाते हैं, 50-50, 100-100, 200 घंटे के। तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे, इस काल के लोक में इन्होंने विजित रहना ही है, क्योंकि यहाँ तो कर्म प्रधान है और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं, वहाँ तो मौज है आपकी, सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है। जैसे तो एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो हिसार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भगत ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और उससे में देखे नज़ारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, भगवान का यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है, वहाँ बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियाँ होंगी, तो वो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा। और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है, वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है, ना उसको सुन पा रहा है। और फिर वो गार्डू जो होता है विष उतारने वाला, उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है, जिसके कारण उस वाणी से उस विष उतर जाता है सर्प का, और फिर वो चेतन हो जाता है। ना वो सुन रहा था, ना उसको उसकी भाषा जानता है वो क्या बोल रहा है, और उसने प्रभाव कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परम पिता के, आपको काल भगवान ने डस रखा, अजगर ने, ये विष इस मंत्रों के, इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता। तो ये वाणी जो परमात्मा की है, ये उस काल के विष को उतारने के लिए है। आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में, न ये रहने का स्थान है। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, हर एक टूक के लिए सारा दिन धक्के खाते, अंडे 100 झूठ बोले, मिलावट करें, पता नहीं के जुल्म ढा लेते हैं और पाप फिर भोगने पड़ते, कुत्ते बड़े के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे। तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको, मोबाइल बुढ़े का देख ले, बालक के सबकी जेब में, बहन बेटियों के पास हो गए। और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे, फिल्म देखा करते, अटपट रखा करते, अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर। तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते हुए चल खेत में जाते हैं, किसान है, मजदूर है, चलो वहाँ करेंगे, नितने मोबाइल जेब में है, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, काम भी कर रहा है, नितनेम भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, कान में लीड ला लिया, आजकल 100 सिस्टम दे दिया जाता ने। तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके। जैसे एक किसान हल जोत रहा है, बीज बो रहा है, एक तो तम्बाकू पीवा गिर बीड़ी घूट मारो और फिर नू, एक तो तम्बाकू का जो वासना वो जागी। अरे भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए, उस खाने वाले पे भी असर होगा उसका, जो उस अन्न को खाएगा। तो इसी प्रकार जो इस वातावरण में फैल रही है वाणी परमात्मा की, बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है। कोई वाणी बोल रहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तय दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो भक्ता के बच्चे ये वाणी बोलेंगे तो उसके आसपास जो और बच्चे होंगे उन पर भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि इस कलयुग में पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे और सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।